प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 19वां पाठ मुहावरे को हमने कल आपको पढ़ाया था। आपने इसे याद जरूर कर लिया। तो मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई शब्द समूह कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरे कहते हैं। ये थी परिभाषा। अब हम चलते हैं, एक बार मुहावरों को दोहरा लेते हैं और उनके अर्थों को दोहरा लेते हैं। और आज हमें, आपको पता है, अभ्यास प्रश्नों को करना भी है। तो एक बार परिभाषा और मुहावरों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ अभ्यास प्रश्न को करने से पहले। तो मुहावरे का परिभाषा है, जब कोई शब्द समूह कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो विशेष अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ छोड़ करके, शाब्दिक अर्थ से हटकर कोई अलग अर्थ प्रकट करता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसके बारे में, भाषा को आकर्षक प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो एक बार मैं जो मुहावरों की सूची है उसको दोहरा देता हूँ अभ्यास प्रश्न करने से पहले, ताकि हमें याद रहे और अभ्यास करते समय कोई परेशानी भी ना हो। पहला मुहावरा है हमारा अंग अंग टूटना। इसका अर्थ होता है अधिक थकान होना। दूसरा है आंख दिखाना, अर्थ होता है गुस्सा करना। आग बरसना का मुहावरे का अर्थ है तेज धूप पड़ना। ठीक उसी तरह आसमान सिर पर उठाना, खूब शोर करना कहलाता है। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना कहलाता है। खून पसीना एक करना, इसे मेहनत करना कहा जाता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। निश्चिंत होकर, घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है निश्चिंत होकर, बिना फिक्र के निश्चिंत होकर सोना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम को होना। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कोई कठिन कार्य होना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हराना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। पीठ दिखाना का अर्थ होता है हार कर भागना। पेट में चूहे कूदना या दौड़ना, ये दोनों ही कहा जाता है। पेट में चूहे कूदना या पेट में चूहे दौड़ना, अर्थ है बहुत भूख लगना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। फूला ना समाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुंह से लार टपकना, ललचाना। लोहा लेना, मुकाबला करना। श्री गणेश करना, शुरुआत करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। इसका अभ्यास प्रश्न है पहला, अभ्यास प्रश्न। सही जोड़ी बनाओ। सही जोड़ी बनाओ। तो मैं बना लेता हूँ पहले, इस तरफ मुहावरे लिख देता हूँ, दूसरी तरफ उनका अर्थ। पीठ दिखाना, दूसरा है लोहा लेना। नाक कटना,
भरना, इतना। चुगली करना, इसका आगे पहला है, इसके सीध में लिखा है चुगली करना, चुगली करना, चुगली करना। फिर है इज्जत जाना, इज्जत। दूसरा है तीसरा है हराना, फिर है हार कर भागना, हार कर भागना। और हमारा अंतिम में मुकाबला करना, मुकाबला करना। तो इनका मिलान करके अर्थ इसमें क्या दिया था, ये सारे अर्थ दिए हैं और एक मुहावरे दे रखे। तो हम इनका जोड़े बनाते हैं। पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार कर भागना, लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना, ना कटना का है इज्जत जाना, दांत खट्टे करना का अर्थ है हराना, और कान भरना का अर्थ है चुगली करना। तो ये थे हमारा पहला अभ्यास प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को पूरा करो। मुहावरे दे रखे हैं, इसके बीच के कुछ शब्द गायब हैं, इसको हम पूरा करेंगे। दूसरा है निम्नलिखित मुहावरों को पूरा करो। निम्नलिखित मुहावरों को पूरा करो। पहला मुहावरा है खून रिश्ता है एक करना, एक करना। और मुहावरा है इसलिए हम इसके पीछे पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। दूसरा टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी रेगिस्तान होना। तीसरा है आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर उठाना।
चौथा है घोड़े बेचकर सोना। स्थान कर सोना। पांचवा है हाथ फूलना। फूलना तो ये वाक्य नहीं, शब्दों का समूह होता है। मुहावरे आपको पता ही है, इसलिए मैंने पूर्ण विराम नहीं लगाया है। ये है, पहला है खून पसीना एक करना। तो क्या भरना पड़ेगा? पसीना लिखते हैं, खून पसीना एक करना। टेढ़ी होना, टेढ़ी खीर होना, उसकी काम को टेढ़ी खीर कहा जाता है। आसमान पर उठाना, सिर पर उठाना, ये मुहावरा है। शोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत शोर होने पे आसमान सिर पर उठाना। घोड़े कर सोना, बेच कर सोना, निश्चिंत होकर सोने को घोड़े बेचकर सोना कहा जाता है। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, डर जाना के लिए हाथ पांव फूलना कहा जाता है। एक बार फिर से इसे देख लीजिए। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न करेंगे। हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। अर्थ लिखकर वाक्य बनाएंगे। एक बार फिर से इसको मैं दोहरा लेता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। पहला है खून पसीना एक करना, दूसरा है टेढ़ी खीर होना, तीसरा है आसमान सिर पर उठाना, चौथा है घोड़े बेचकर सोना, पांचवा हाथ पांव फूलना। अब हमारा तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य बनाना है। तो जो वाक्य बनेगा वो अर्थ का नहीं बनेगा, किसका बनेगा? मुहावरे का। बच्चे यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो अर्थ का वाक्य बना लेते हैं। मुहावरे का अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, मुहावरे का वाक्य बनाना है और अर्थ लिखना है। तो तीसरा है हमारा अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। पहला है तो पहला हम अर्थ लिखेंगे, पहले मुहावरा लिखेंगे। आग बरसना, आग बरसना। अर्थ होता है तेज धूप पड़ना, तेज धूप पड़ना। अब इसका वाक्य बनाएंगे। ये हो गया अर्थ। अब वाक्य बनाएंगे। तेज धूप, जैसे कि मई जून के महीने में बहुत तेज धूप पड़ती है, तो लिखेंगे मई जून के महीने में सूरज आग बरसता है। या फिर मई जून में आसमान से आग बरसती है,
दोनों ही सही है। तो ये हमारा वाक्य है। मई जून में आसमान से आग बरसती है। आग बरसती है। तो वाक्य के अनुसार कुछ मुहावरे में हमें परिवर्तन करना पड़ता है। आग बरसना, यहाँ पे क्या होगी, आग बरसती है, ये सही है। मुहावरा जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य के अनुसार जो क्रिया वाला जो शब्द हैं उनको हम क्रिया का सही रूप लिखने के लिए बदलना पड़ता है, तो ये सही होता है। जैसे आग बरसना, मुहावरा था आग बरसना, और हमने क्या लिखा, आग बरसती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। वाक्य के अनुसार हमें मुहावरों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। ख है कान भरना। ख कान भरना। मुहावरा है, इसका अर्थ होता है चुगली करना। चुगली करना। चुगली क्या होता है, जो पीठ पीछे बुराई की जाती है किसी दूसरे से, उस व्यक्ति के सामने नहीं की जाती है, पीठ पीछे बुराई की जाती है, उसको हिंदी में चुगली करना कहते हैं। और ये बुरी बात है, ये आदत जो है ये बुरी आदत कहलाती है। इसका वाक्य बनाते हैं। राहुल को कान भरने की कितना मजा है। राहुल को कान भरने की बुरी आदत है। कान भरने की बुरी आदत है। अब तीसरे वाक्य पे चलते हैं। तीसरा मुहावरा है बहुत तेज दौड़ना। ग हवा से बातें करना। हवा से बातें करना। इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। मुहावरा है हवा से बातें करना। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत तेज दौड़ना। और जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुहावरे का वाक्य बनाएंगे, ना कि मुहावरे के अर्थ का। याद रखना, बहुत तेज दौड़ना का वाक्य हमें नहीं बनाना है। हमें जो वाक्य बनाना है हवा से बातें करना का बनाना है, मुहावरे का वाक्य बनाना।
तो लिखते हैं चीता हवा से बातें करता है। हवा से बातें करता है। ये वाक्य है। क्या ऐसा वाक्य मत बनाइएगा कि चीता दौड़ते समय हवा से बातें करता है। ये गलत क्यों है? क्योंकि बातें, हवा से बात करने का ही अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। हवा से बात करने का क्या अर्थ होता है? बहुत तेज दौड़ना। तो कुछ बच्चे वाक्य ऐसे बना देते हैं कि घोड़ा दौड़ते समय हवा से बातें करता है। तो ऐसे नहीं होगा। सीधा घोड़ा हवा से बातें करता है, इसका अर्थ ये है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। एक और बच गया है, आंख दिखाना। ये है हमारा घ, मुहावरा है आंख दिखाना। इसका अर्थ है गुस्सा करना। तो मुहावरा है आंख दिखाना, अर्थ होता है इसका गुस्सा करना। शाम को घर देर से आने पर, घर देर से आने पर माँ आंख दिखाती है। मुहावरा है आंख दिखाना, अर्थ होता है गुस्सा करना। शाम को घर देर से आने पर माँ आंख दिखाती है, अर्थ क्या है? गुस्सा करती है। और हैं क्यों लगाया है? सम्मान देने के लिए। माँ एक ही है, एक वचन है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। शाम को घर देर आने पर माँ आंख दिखाती हैं, है नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। हमारा ये है चौथा और अंतिम प्रश्न। इस पाठ का चौथा और अंतिम प्रश्न है। सही अर्थ पर घेरा लगाओ। सही तो ये हमारा चौथा प्रश्न है, सही अर्थ पर घेरा लगाओ। मैं इसको लिखता हूं, चौथा है सही अर्थ पर घेरा लगाने। घेरा लगाएं। पहला है
टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना, ये मुहावरा है। इसके कौन कौन से अर्थ दे रखे हैं? 3 अर्थ दे रखे हैं। पहला है कठिन काम होना, कठिन काम होना। दूसरा दे रखा है अर्थ हार कर भागना, हार कर भागना। और फिर उसके बाद में है खुश होना, खुश होना। तो सही है इसमें टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य है। इस पे हम गोला लगा रहे हैं। दूसरा है नाक कटना, नाक कटना। घमंड करना, घमंड करना। इज्जत जाना, इज्जत जाना। हारना, तो हम जानते ही हैं मुहावरा नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। इस पर गोला लगा देता हूं मैं। तीसरा है श्री गणेश करना, तीसरा मुहावरा है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, गणेश की पूजा करना, गणेश की पूजा करना। उसके बाद दूसरा है ललचाना, ललचाना। और है शुरू करना, शुरू करना। तो श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। ये कौन सा है? तीसरा है। हम इस पे तीसरे पे ही बोला है। और हमारा चौथा है कान भरना। क्या क्या अर्थ दिए हैं विकल्प में? चुगली करना, परेशान होना, और तीसरा विकल्प है डर जाना। तो सही विकल्प है कान भरने का, चुगली का। तो हम इस पे दोहरा देते हैं। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। इसमें क्या था? हमें सही अर्थ पर घेरा लगाना था। तो टेढ़ी खीर होने का क्या अर्थ होता है? कठिन काम होना। नाक कटने का अर्थ होता है इज्जत जाना। श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। और अंतिम जो है कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। तो बच्चों ये थे हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही।